हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो? नाउ लेट्स स्टार्ट प्रोबेबिलिटी चैप्टर नंबर 13। नाउ लास्ट चैप्टर ऑफ आवर 12th क्लास इज एन इंपॉर्टेंट चैप्टर और इसकी मार्किंग देख लें। मार्किंग स्कीम होती है करीबन इसकी 4+1+1, करीबन मान लो मोटा मोटा 6 मार्क्स का आपके बोर्ड एग्जाम्स में ये आने वाला है। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं। जैसे कि 9th 10th 11th में प्रोबेबिलिटी वॉज वेरी इजी। 9 10 तो बहुत ही आसान था, वी नो, हमारा फेवरेट चैप्टर था 9 10th में। 11th में थोड़ा सा एडवांस पढ़ा हम लोगों ने, कुछ डेफिनेशंस पढ़ी जिसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे अभी। बट 11th में भी इजी था, बट गाइस 12th में इतना इजी नहीं है। जो इजी आपने पढ़ा है आज तक उतना इजी तो नहीं है। आई एम डैम श्योर यू विल फाइंड सम डिफिकल्टीज, यू नीड टू वर्क हार्ड। ठीक है ना, वर्क हार्ड करना पड़ेगा, एकदम इजी नहीं है। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. We will start conditional probability. What conditional probability? Exercise 13.1 is talking about conditional probability. But before starting that, we should know some definitions. ठीक है, let's discuss about the definition. जो 11th क्लास की है, ये कुछ टर्मिनोलॉजीज है जो हमको आनी चाहिए। जिसको आती है वो स्किप कर ले, आगे चला जाए। डिस्क्रिप्शन में टाइमिंग है हर क्वेश्चन का, आप लोग डायरेक्ट वहाँ क्लिक करें, वहाँ से डायरेक्ट पढ़ सकते हैं। और सारी PDF जो इसके नोट्स हैं वो सब कुछ मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर, और सारे चैप्टर का लिंक। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट ऑफ ऑल रैंडम एक्सपेरिमेंट। चलो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज एन एक्सपेरिमेंट और अ प्रोसेस विच फॉर विच द आउटकम कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड। क्या हुआ बताता हूँ आपको, ये वर्ड्स क्वेश्चंस में आएंगे तो वी शुड नो। मैंने कॉइन उछाला, 2 डाइस उछाले, 2 डाइस 1 कॉइन उछाला, 1 कॉइन 2 डाइस उछाले। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट, ऐसे रैंडम एक्सपेरिमेंट को अपन एक्सपेरिमेंट को क्या बोलेंगे? रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब देखो, जब मैंने 2 डाइस उछाले, जब तक मैं सारी चीजें परफॉर्म नहीं करूंगा तब तक मैं उसका आउटकम कैसे बता पाऊंगा? जब तक मैं उनको परफॉर्म नहीं करूं। तो यही कह रहा है, एन एक्सपेरिमेंट अ प्रोसेस फॉर विच द आउटकम कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड, जब तक उसको अप्लाई ना किया गया हो। ठीक है, यहाँ पे इट्स सिंपल है वर्ड रैंडम एक्सपेरिमेंट। सारे एक्सपेरिमेंट को अपन क्या बोलेंगे? रैंडम एक्सपेरिमेंट। ये मैंने एक्सपेरिमेंट किया, ये एक्सपेरिमेंट किया, ये एक्सपेरिमेंट किया, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, छोटा मोटा वर्ड है ना। जो शुरुआत चलेगी, जो हर क्वेश्चन में होना अनिवार्य है, एकदम कंपलसरी है, दैट इज सैंपल स्पेस। हमको पता है, हमको आता है, बट हम थोड़ा सा भूल चुके हैं क्योंकि 11th पढ़ा ना, और 11th तो वैसे भी कम पढ़ी है अपन ने। सो वर्ड क्या है? सैंपल स्पेस। द सेट ऑफ ऑल आउटकम्स, द सेट ऑफ ऑल आउटकम इन अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड सैंपल स्पेस। और किससे डिनोट करते हैं अपन इसको? एस नाम से। बिना सैंपल स्पेस बनाए हम एक्सरसाइज 13.1 परफॉर्म नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल आपको सब आता है, मैं आपको सिर्फ रिवीजन करा रहा हूँ, ये सब कुछ आपको आता है। फॉर एग्जांपल एक रिवीजन करते हैं। जैसे मान लो एक मैं पिंक कलर से लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, पिंक चौक से, समझना। 2 डाइस आर थ्रोन। क्या बोला? 2 डाइस आर थ्रोन। तो ये 11 में खूब करा अपन ने। तो सैंपल स्पेस क्या था, किसी को याद है? HH, HT, TH और TT। सो द आउटकम, ये एक एक्सपेरिमेंट है, ये एक रैंडम एक्सपेरिमेंट, और इस रैंडम एक्सपेरिमेंट के आउटकम को हमने क्या बोला है? सैंपल स्पेस। जो आप 2 कॉइन उछालो, आपको सब पता है, 2 डाइस नहीं है, सॉरी 2 कॉइन है, कॉइन कॉइन कॉइन, ठीक है, 2 कॉइन को उछालो, दीज आर द पॉसिबल आउटकम। या तो 2 हेड आ जाए, HT, TS, TT, वी नो दैट, मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहा यहाँ पे। तो जो आउटकम आएंगे इसको अपन ने बोला है सैंपल स्पेस। क्या फंडा क्लियर है? श्योर। चलो आगे चलते हैं। इवेंट, ये वर्ड बहुत काम आने वाला है 13.1 में। ये चीज और ये चीज बहुत बहुत नहीं, हर क्वेश्चन में। ठीक है, एनी सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस इज एस इज कॉल्ड, एनी सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस एस इज कॉल्ड एन इवेंट। सर क्या समझ नहीं आया सर? अरे देख, ये बहुत भारी भारी लैंग्वेज है। सबसेट, अरे अभी तो तुमको याद ही नहीं सबसेट क्या होता है ना? मुझे पता है। चलो जनरली अपन इसको नाम देंगे E1, E2, E3, E4, E5, ऐसा नाम देंगे। मेक श्योर, क्या बोला मैं? E1, E2, E3, E4, E5। जो बच्चा मुझसे पढ़ रहा है ना, उन सारी चीज़ों को मैं एंड चैप्टर के एंड तक E1, E2, E3 ही लूंगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल शुरू करते हैं यहाँ से। मेरा सैंपल स्पेस बना 2 कॉइन्स आर थ्रोन। तो E1 मान लो नंबर ऑफ एटलीस्ट 1 हेड। ठीक है ना, मतलब इसका एक पार्ट है, ये तो सबका बाप, इमेजिन, फील
ये सबका बाप है, सैंपल स्पेस सबका बाप, इससे ऊपर कुछ नहीं है। तो इसका एक पार्ट आया E1, क्या बोलता है कि एटलीस्ट वन हेड। तो E1 में कौन कौन आने वाला है, वी नो द HT, TH और HH। कैन यू डू यू नो दैट कि एटलीस्ट वन हेड मतलब एक हेड या एक से ज़्यादा हेड। तो ये क्या बन गया, इवेंट बन गया। एंड वी नो दैट ये इवेंट जो है ना मुझे बहुत बहुत क्लियरली दिख रहा है कि सबसेट है इसका। आई थिंक कुछ बच्चों को पता है सबसेट क्या होता है, इसके सारे एलिमेंट इसके अंदर अवेलेबल हैं, तो E1 इज द सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। तो यही लाइन यहाँ पे लिखी गई है, बहुत सिंपल सा, सैंपल स्पेस, गॉट द पॉइंट, इवेंट, एटलीस्ट वन हेड, एटलीस्ट टू टेल, एटलीस्ट टू टेल या एटलीस्ट वन टेल, टू हेड, टू टेल, ऐसे इवेंट्स बनते रहते हैं अलग अलग। क्या बात क्लियर है, पक्का आपको आता है, सिर्फ छोटा सा रिवीजन है। कॉम्प्लीमेंट्री, E इज एन इवेंट, देन E इज एन इवेंट, E डैश, E के ऊपर लगा हुआ है बार, E के ऊपर लगा हुआ बार, इसका मतलब याद है क्या है, बचपन में अगर याद हो, बचपन में 10th क्लास का ऐसे एक फॉर्मूला था एंड दैट वाज नोन एज कॉम्प्लीमेंट्री। इसको छोड़ के फॉर एग्जांपल यहाँ अगर मुझे E1 का कॉम्प्लीमेंट्री निकालना है तो वो एटलीस्ट वन हेड, मतलब ये सैंपल स्पेस है, इसमें ये वाले जो आ रहे हैं छोड़ दो, इसके अलावा कौन बचा है, कौन कौन है जरा देखो, TT तो है, मतलब इसके E1 के अलावा, E1 के अलावा, E के ऊपर बार मतलब E के E1 के अलावा, उसके अलावा कौन है, TT तो बचा है। तो आपका आंसर आ गया TT वाला। क्या फंडा क्लियर, श्योर, मेक श्योर यार आपको आता है। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, वी हैव टू स्टार्ट कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ठीक है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, ओके, क्या है, टू इवेंट A and B आर सेड टू बी टू इवेंट A and B आर सेड टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इफ A इंटरसेक्शन B इज फाई। इंटरसेक्शन माने कॉमन, एक इवेंट ये रहा, एक इवेंट ये रहा, दोनों में कॉमन क्या है। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मानो E1 ये रहा, सोचो अगर मैं सोचता हूँ E1 और E1 के कॉम्प्लीमेंट में कुछ कॉमन निकाल रहा हूँ मैं, तो क्या आ रहा है, पता कुछ कॉमन आ रहा है क्या, यू टेल मी गाइस, कुछ कॉमन आ रहा है क्या, सर नहीं आ रहा, नहीं कॉमन आ रहा है तो फाई मतलब खाली, नल। तो इसका नाम क्या है, चीज़ें क्लियर होगी। अगर किसी बच्चे को बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, देखो एंजॉय करो, हल्का फुल्का तो पढ़ा हुआ ही है, पर क्वेश्चन करते करते आपको चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी, डोंट वरी, ठीक है। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, दो इवेंट के अंदर कुछ भी कॉमन ना है, जैसे कि इसमें TT है, इसमें TT नहीं है, तो इन दोनों में कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है मतलब खाली फाई। मैं क्रिकेट खेलता हूँ, फुटबॉल खेलता हूँ, मेरा दोस्त बास्केटबॉल खेलता है और गुल्ली डंडा खेलता है, कुछ भी खेलता है, ठीक है। तो हम दोनों में कोई भी गेम, कोई भी स्पोर्ट्स कॉमन नहीं है, तो दैट इज नॉन एज फाई। क्या फंडा क्लियर, क्या ये वर्ड्स क्लियर हो गए। सैंपल स्पेस इवेंट तो हर क्वेश्चन में आने वाला है, आई थिंक सब कुछ क्लियर हो गया होगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। फंडे क्लियर, चलो आगे चलते हैं और इसको नोट कर लो, काम आएंगे आगे जाके, ठीक है। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन गाइस। अच्छा बच्चों, मुझे कुछ छोटे मोटे रिजल्ट्स याद आए जो आपको आना जरूरी है। जो सबसे फेमस है, आप सबको पता है कि प्रोबेबिलिटी जो है वो लाई करती है 0 और 1 के बीच में, वी ऑल नो। दूसरा, इसको एक ही जगह E ले लेते हैं अपन, बेटर रहेगा, है ना। P कॉम्प्लीमेंट्री निकालना हो तो वी ऑल नो 1 माइनस, अच्छे से पता है, नॉट एट ऑल टफ। थर्ड, जो 11th क्लास में बहुत ही अच्छे से पढ़ा है, PA यूनियन B, क्या फॉर्मूला है, PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो गली गली घूमेगा और गली गली काम आएगा, तो आना तो चाहिए, ठीक है। मैं क्यों लिख रहा हूँ, मैं पहले क्यों लिख रहा हूँ, ताकि आप लोग एडवांस में तैयारी हो जाए आपकी, कि भाई ये पढ़ना है, ये आना चाहिए मुझे, ये एडवांस तैयारी हो जाए मेरी आप लोगों की, ठीक है। नाउ इसमें कंडीशन है, इफ A and B are mutually exclusive event। सर क्या, अरे अभी पढ़ाया था, अगर A इंटरसेक्शन B क्या हो जाए मेरा फाई,
क्या बोला जाए, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। प्लीज इस वर्ड को याद रखें, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ठीक है। यहाँ पे तो ये हो जाएगा फाई माने देखा जाए तो आई कैन से जीरो, फाई माने खाली, खाली बोला तो जीरो, तो ये वाला पार्ट क्या हो गया, जीरो हो गया। तो आपका फॉर्मूला क्या बना, पी ए यूनियन बी इक्वल्स टू पी ए। सो दिस इज ए स्पेशल केस व्हेन इट इज गिवन इन द क्वेश्चन कि इट इज ए म्यूचुअली या टू इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। क्या बात क्लियर हो गई, बहुत इजी था। लास्ट जो कि याद रहता नहीं है तो लिख देता हूँ, कभी काम आ जाएगा ना तो एटलीस्ट अपने नोट्स में है ना, पी ए पी बी प्लस पी सी प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी माइनस पी ए यूनियन इंटरसेक्शन माइनस प्लस पी प्लस ए इंटरसेक्शन सी। क्या बात क्लियर हो गई, इजी, काफ़ी इजी है, कोई टफ नहीं है, नॉट एट ऑल टफ, कोई इशू नहीं है। चलें अपन आगे, यहाँ तक नोट करें, ये फिर भी कम काम आता है बट दिस टू आर वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर है, यहाँ तक पॉज करें एंड नोट करें। नाउ वी विल स्टार्ट कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। चलो सो बच्चा लोग बात करते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बारे में। इट्स वेरी इजी एंड बोर्ड एग्जाम में 1 या 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, उससे बड़े क्वेश्चन नहीं आते हैं। बहुत आसान है, बहुत आसान। आप लोग आराम से कोई भी चीज़ छोड़ना मत, इजीली हर कोई बच्चा, किसी भी कैटेगरी का बच्चा कर सकता है। नाउ लेट्स स्टार्ट। जो बुक में लिखा है बुक वाला करते हैं, फिर मेरी स्टाइल में पढ़ते हैं। पर क्या कहता है, इफ़ वी हैव 2 इवेंट्स, कोई भी इवेंट ले लो, ए बी ले लो, E1 E2 ले लो, EF ले लो, जो इच्छा हो ले सकते हो। इवेंट याद है ना, इवेंट क्या था, from the sample space and the occurrence of one of the event, सुनो, and the occurrence of one of the event affect of the other event। अब मैं समझाता हूँ, ये बुक की बातें समझ में नहीं आती है। देखो सुनो, यहाँ पे क्या हो रहा है, बहुत एक अच्छा सा एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत अच्छा एग्जाम्पल लेते हैं। आपको मैं सिखाता हूँ कैसे द वे ऑफ प्रेजेंटेशन। वे ऑफ प्रेजेंटेशन क्या है इसका, प्रोबेबिलिटी जैसे अभी लेते हैं E और F लेते हैं, ठीक है ना। सुनो इसको कैसे रीड करते हैं, सुनो पहले देखो यहाँ पे कंडीशनल probability of E given that F has already occur। ना सुनो क्या द वे ऑफ रीडिंग, ये जितनी बातें रूंगा बड़ी बड़ी बातें, लास्ट में चीज़ों को अपन समराइज करके बहुत छोटा सा बना देंगे और क्वेश्चन चुटकियों में करेंगे, ठीक है। E अपन एम, दिस इज द वे ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। मैं चाहूँ तो ऐसे लिखूँ, A अपॉन B लिखूँ, मैं चाहूँ तो E अपॉन A लिखूँ, मेरी जैसी इच्छा, बट द प्रेजेंटेशन का जो तरीका रहेगा ना वो ऐसे रहेगा, ठीक है। तो क्या बोलता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ E, सुनो क्या बोला मैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ E गिवन दैट F हैज ऑलरेडी अकर। ये जो है ना F, ये ऑलरेडी अकर हो चुका है। अच्छा फीलिंग अभी बाकी है, अभी रुको। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ A व्हेन B हैज ऑलरेडी अकर। मैं बोलना सिखा रहा हूं, बोलना सिखा रहा हूं भाई साहब। देखो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज ऑलरेडी अकर। अब आप बोलो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन ए हैज ऑलरेडी अकर। क्या बोलना सीख पाए, पहले बोलना सीखे। चलो अब समझते हैं क्या हो रहा है। बहुत देसी भाषा में बात करेंगे, एकदम लेमन भाषा। मुझे ना एक्चुअल में सुनो, एक्चुअल में प्रोबेबिलिटी निकालनी है ई की, बट इस बार क्या हो रहा है, बचपन से लेके आज तक हम एक ही चीज की निकालते हैं प्रोबेबिलिटी। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी डिपेंडेंट है। सबसे बढ़िया एग्जांपल मैं, ये तो आपको छूट मजा आ जाएगा सुन के। मैं एग्जाम दे रहा हूँ, मैं और मेरा फ्रेंड एग्जाम दे रहे हैं, मैं पूरा एग्जाम चीटिंग करके दिया है मैंने। अब मेरे को निकालना है मेरे पास होने की प्रोबेबिलिटी, मेरे पास होने की प्रोबेबिलिटी। अब सुनो, मेरे पास होने की प्रोबेबिलिटी डिपेंड करता है मेरे फ्रेंड पे कि वो पास होगा कि नहीं होगा एग्जाम, क्योंकि मैंने तो चीटिंग करके पेपर दिया, अब भाई साहब मेरे पास होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। कब निकलेगी, जब वो वाले मेरा दोस्त जब पास हो जाएगा। तो मेरा पास होना उस पर डिपेंड करता है, मतलब कहीं ना कहीं उसमें इन्वॉल्वमेंट है।
तो मेरा पास होने की प्रोबेबिलिटी, मेरे फ्रेंड पे डिपेंड करती है कि भाई साहब वो पास होगा कि नहीं होगा। क्या बात समझ में आई? क्या फंडा क्लियर हुआ? मेरे पास होने, अब देख रहा हूँ, मेरे पास होने की प्रोबेबिलिटी डिपेंड करती है मेरा फ्रेंड पास होगा कि नहीं होगा, या वो पास हो गया होगा। वो पास हो गया होगा तो शायद मैं पास भी हो सकता हूँ, या चीटिंग पूरी नहीं कर पाया तो फेल भी हो सकता हूँ। तो डिपेंड कर रहा हूँ, आप देख रहे हो मैं डिपेंड कर रहा हूँ। जरूर तो नहीं हमेशा चीटिंग करते हैं पास हो जाते हैं, फेल भी हो सकते हैं। तो सुनो, मेरे पास होने की प्रोबेबिलिटी डिपेंड करता है मेरे फ्रेंड की पास होने की प्रोबेबिलिटी पे। ठीक है, क्या बात समझ में आई? एक फीलिंग आया, चीटिंग तो यार जन्म से अधिकार है, तो इससे समझ में आ ही जाता है। क्या बात क्लियर हुई? तो प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है ई की, जब एफ ऑलरेडी अकर हो चुका है। क्या बात समझ में आई? फंडे क्लियर हुए? नाउ लेट्स स्टार्ट द फॉर्मूला, लर्निंग द फॉर्मूला। प्लीज आ जाओ। फॉर्मूला इज वेरी इजी। इसको फॉर्मूला भी क्या कहते हैं, बहुत फालतू फॉर्मूला है। ये तो तय हो गया कि जीवन में ऐसा कभी दिख जाए तो भाई साहब ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ही है। अब फॉर्मूला क्या है? ये एग्जांपल कैसा लगा? मजा आया एग्जांपल समझ के? फील आ गया? ये है फॉर्मूला। नीचे वाला एफ एज इट इज रहेगा, ई इंटरसेक्शन एफ लिख देंगे अपन। ठीक है, अरे ऐसे बना लो ना, फॉर्मूले में क्या है खुद बना लो। मानो अगर ए अपन बी लिखा है, वो लिखा है तो पी ए इंटरसेक्शन बी, और इसको पी भी बोल देंगे। क्या बात क्लियर? और ई और एफ क्या है? इवेंट है। ए और बी क्या है? इवेंट है। चल अब आप बनाओ, तीनों एक ही फॉर्मूला है, मैं सिर्फ याद करा रहा हूँ आपको। ठीक है, चलो आप बनाओ, लिखो, बोलो क्या लिखूं मैं यहाँ पे? हाँ, पी डी इंटरसेक्शन सी अपॉन, हाँ बिल्कुल याद हो गया? मेक श्योर याद हो गया, पक्का श्योर। कमेंट्स में बात करते रहना, क्या क्या चीज़ें समझ में आ रही है, मज़ा क्या रहा है, मज़ा आया बताना मुझे, इससे मुझे पता चलता है, मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, चलो क्या फॉर्मूला याद करा दिया, चलें अपन आगे। नाउ लेट्स स्टार्ट अपनी एक्सरसाइज। मैं कोई एग्जांपल नहीं ले रहा फालतू में, कंफ्यूज नहीं कर रहा। दूसरे वीडियोस देखे, वहाँ पे बहुत एग्जांपल्स मिलते हैं, नहीं। लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 13.1। काफ़ी कुछ समझ लिया है, बाकी चीज़ें वक्त आने पे समझ लेंगे। क्लियर? पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन गाइस। नाउ बच्चों, नाउ लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इजी, काफ़ी इजी एक्सरसाइज है ये। गिवन दैट ई एंड एफ आर इवेंट सच दैट पी ई गिवन है, पी एफ गिवन है, दोनों का इंटरसेक्शन गिवन है। ठीक है, यहाँ पे चलो। अब सबसे पहले मुझे बोला है ई अपॉन एफ। जरा आप लोग मेरे साथ बोलो, फॉर्मूला क्या होगा? पी ई इंटरसेक्शन एफ और पी एफ। नीचे वाला एज इट इज पी एफ बन के आ जाएगा यहाँ पे। नाउ दोनों का इंटरसेक्शन गिवन है। पी ई इंटरसेक्शन एफ कितना गिवन है? 0.2। एफ कितना गिवन है? 0.3। पॉइंट से पॉइंट गया, आंसर आया 2/3। कैसा लगा? फालतू क्वेश्चन। ठीक है, सेकंड एफ अपॉन ई। जरा फॉर्मूला बोलो, पी एफ इंटरसेक्शन ई। ना कई बच्चों के मन में छोटा सा एक सवाल तो आना चाहिए, एक कन्फ्यूजन तो आना ही चाहिए। कन्फ्यूजन ये होता है कि सर क्या पी ई इंटरसेक्शन एफ दोनों एक ही बात है? यस, दोनों एक ही बात है। मुझ में और तुम में कॉमन क्या है? तुम में और मुझ में कॉमन क्या है? वैल्यू तो सेम ही आएगी। तो ई इंटरसेक्शन एफ बोलूं या एफ इंटरसेक्शन ई बोलूं, विल रिमेन सेम। ठीक है, चलो तो इसकी वैल्यू है, और ई की वैल्यू कहाँ है? ई की वैल्यू कहाँ है? 0.6। तो पहले तो पॉइंट से पॉइंट गया, 1/3। क्या इजी है ना? एक और चीज मैं बीच में सिखाता रहूंगा, इसको क्या बोलेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ व्हेन ई ऑलरेडी अकर। ई ऑलरेडी अकर, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन एफ ऑलरेडी अकर। नीचे जो आता है वो अकर हो जाता है, वो हो जाता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन एफ ऑलरेडी अकर। क्या बोलना सीखे? सीखो यार, सीखो। आने वाले वक्त में विल लर्न बेस थ्योरम विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, तब अपन चीजें करेंगे। क्लियर? इजी है? पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन गाइस। सो बच्चा क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं अपन। क्या करना है? कंप्यूट पी ए बाय बी इफ पी बी इक्वल टू 0.5 एंड पी ए इंटरसेक्शन बी 0.32।
तो पी ए बाय बी निकालना है। जरा आप लोग बोलो फॉर्मूला। वैसे क्या बोलेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी ऑलरेडी अकर। ठीक है, मैं बार बार इसलिए बोलता हूँ कि आपको याद हो जाए यार। चलो डन। नाउ ए इंटरसेक्शन बी क्या 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 0.32 अपॉन पी बी क्या है 0.5, ये गया 1 0, ये आया ठीक है, कितना आया 16 अपॉन 25। सिंपल, कुछ भी नहीं है। क्लियर ना गाइस? अच्छा एक चीज़, एक इन्फॉर्मेशन देनी है। जो लोग प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हैं, ठीक है, बहुत सीक्वेंस में पढ़ रहे हैं मेरे साथ, मेक श्योर पुरानी चीज़ों का रिवीजन होता रहे। इंटीग्रेशन, एओडी के, मैक्सिमम मिनिमा, इन सब का रिवीजन होता रहे। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, यू नो दैट। बट मेक श्योर प्रॉपरली कि मैक्सिमम मिनिमा जैसी चीज़ हो गई और अपने ये इंटीग्रेशन, एओवाई, डिफरेंशियल इक्वेशन, इनका रिवीजन होता रहना चाहिए वक्त के साथ साथ। क्लियर है? जस्ट जनरल इन्फॉर्मेशन। चलो पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन गाइस। नाउ बच्चा क्वेश्चन नंबर 3 पे बात करते हैं। इजी क्वेश्चन। पी ए गिवन है 0.8, पी बी गिवन है 0.5, पी बी बाय ए गिवन है 0.4। फर्स्ट पार्ट कह रहा है वी नीड टू फाइंड ए इंटरसेक्शन बी। तो बहुत आसान है यार, अपने पास फॉर्मूला है। अच्छा बी बाय ए गिवन है, बी बाय ए गिवन है, तो व्हाट विल बी द फॉर्मूला? बी इंटरसेक्शन ए, नीचे कौन आएगा एज इट इज पी ए। ठीक है, वैल्यू गिवन है इसकी, कितनी गिवन है, कितनी गिवन है 0.4, ये मुझे फाइंड आउट करना है। और पी ए कितना गिवन है, कितना गिवन है 0.8। क्रॉस मल्टीप्लाई करो और मल्टीप्लाई कर दो। आई थिंक सबको पता तो है ना? अरे मल्टीप्लाई करना तो आता है ना? 0.32। कई लोगों को वो भी नहीं आता है, मुझे पता है। तो पॉइंट हटाओ, 10 लिखो, पॉइंट हटाओ 10 लिखो, 8 4 जा 32, फिर 2 0 गए ऊपर, 0.32। ठीक है, चलो कोई ना, नहीं आता सीख लो, क्या दिक्कत है। अब मुझे निकालना है पी ए अपॉन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी ऑलरेडी अकर। डिस्क्रिप्शन में टाइमिंग डले हुए गाइस, हर क्वेश्चन का टाइम डला हुआ है, जस्ट क्लिक दैम एंड डायरेक्टली आप वहाँ पहुँच जाओगे, है ना? अब तो सबको पता ही है। डिस्क्रिप्शन देखा करें, आपको हमेशा कुछ नया मिलेगा, कभी नोट्स मिलेंगे, कभी क्या मिलेगा। ठीक है, ये मैंने अभी निकाला ऊपर, बी इंटरसेक्शन ए या ए इंटरसेक्शन बी, वन एंड द सेम थिंग। 0.32, पी बी कितना गिवन है, कितना गिवन है 0.5, बरोबर। ये आया नीचे 2 0, ऊपर गया, ये अभी ऐसा कुछ किया था ना अपन ने 50, तो कितना आया 16 अपॉन 25। कर लोगे ना? चलो लास्ट, अरे लास्ट ही तो मजा है। मैंने फॉर्मूला लिखवाया अभी लिखवाया था वीडियो की स्टार्टिंग में, है ना? डू यू रिमेंबर द फॉर्मूला? क्या होता है? पी ए इन प्लस पी बी माइनस, अभी कराया था भाई, अभी कराया था ना यार, फॉर्मूला लिखवाया था ना, इसलिए तो लिखवाया ताकि आपको देखें, एकदम अपरिचित नहीं लगे कि भाई क्या करा दिया आपने, फैमिलियर। याद करो प्लीज, एक बार वीडियो को पॉज करें, एक बार याद करें। यूनियन बी इक्वल पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन। अच्छा ये कभी इधर, ये कभी इधर हो सकता है, वी नो दैट ना, आगे पीछे किसका सकते हैं इसको अपन। सो पी ए कितना है, कितना है 0.8, पी बी कितना है 0.5 माइनस इंटरसेक्शन कितना है 0.32, तो कितना हो गया? ये तो हो गया 1.3, सही बोला मैं? तो कितना आया 0.98, करो माइनस 0.98। फंडा क्लियर? इजी, काफ़ी इजी है, ये फॉर्मूला याद कर लेना, काम आएगा। क्लियर? पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन गाइस। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 4 पे बात करते हैं। क्या कह रहा है? पी ए यूनियन बी इफ 2 पी ए इक्वल पी बी इक्वल 5/13। इसको देखिए कंफ्यूज मत होना, बहुत आसान है। एक बार इसको इससे कंपेयर करेंगे और इसको इससे कंपेयर करेंगे, तो जब पी बी को देखा तब पी बी वॉज, आपको ईजी लग रहा ना, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही ना? बहुत ईजी है। ये 2 नीचे जाएगा तो ये हो जाएगा 26, तो पी ए की वैल्यू मुझे मिल गई। चलो नाउ
क्या निकालना है, पी ए यूनियन बी निकालना है। पी ए है, पी बी ये है ना। आपको दिखाता हूँ, एक्चुअली आपको दिखाता हूँ सोचते कैसे हैं। तो डेफिनेटली अगर ये निकालना है मुझे, तो वी नीड द फॉर्मूला। आपको दिखाता हूँ 11th क्लास और 12th क्लास को कैसे इसने कंबाइन किया है। मुझे एक्चुअली फाइंड ये करना है। अब ये करना है तो ये दोनों तो अवेलेबल है, ये अवेलेबल नहीं है। ये कहाँ से आएगा, अपना कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले से आएगा। तो पी ए अपॉन बी इक्वल्स टू फॉर्मूला है, ठीक है। ए बाय बी क्यों लिया अपने, क्योंकि वहां पे ए बाय बी की वैल्यू गिवन है, ठीक है। यहाँ पे नाउ इसकी वैल्यू कितनी है, 2/5। पी ए इंटरसेक्शन बी मुझे निकालना है। पी बी की वैल्यू कितनी गिवन है, 2/5। नहीं, पी बी की वैल्यू कितनी गिवन है, पी बी की वैल्यू है अपने पास, कहाँ ये रहा, 5/13, ठीक है। पी बी की वैल्यू ये रही ना। बच्चों ध्यान रखना, कई बच्चे गलती करते हैं यहाँ पे, ये एज इट इज क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है। कई बच्चे इसको 13/5 लिखते हैं। गाइस ध्यान रखना, ऐसी गलतियां ना करें। 2/5 इंटू 5/13, तो 5 से 5 गॉन। पी ए इंटरसेक्शन बी कितना आ रहा है, 2/13। क्या फंडा क्लियर, इजी, काफ़ी इजी था। सो मेरे पास वो वाली वैल्यू भी आ गई है, ए इंटरसेक्शन बी वाली। ना कुछ नहीं करना है भाई, पी ए कितना गिवन है, माइनस प्लस पी बी कितना गिवन है, जी कितना गिवन है। एलसीएम विल बिकम 26, 5, 10, 4 कितना आया, 11 तो पी ए यूनियन बी 11/26। तो सारा खेल फॉर्मूले का है, कुछ टफ नहीं, आराम से। क्लियर, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन गाइस। सो बच्चा लोग, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पार्ट फर्स्ट ऑफ एक्सरसाइज 13.1, ठीक है ना। क्या कहता है ये, पी ए गिवन है, पी बी गिवन है, पी ए यूनियन बी, यूनियन गिवन है, ए यूनियन बी, मतलब वो 11th क्लास का फॉर्मूला याद करो। तो इंटरसेक्शन निकालना है, तो भाई पहला तो बहुत आसान है, माइनस, अगर यहाँ इंटरसेक्शन तो यहाँ पे यूनियन आएगा डेफिनेटली। ए कितना है हमारे पास, -7/11। एलसीएम कितना आया, 11। 6 यार बच्चा ऐसे मत करो, आता है ना ये। तो कितना हो गया, 6 प्लस 12, 11, 11 में से क्या था 4, 4/11। क्या फंडा क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड देखते हैं, मुझे बोला है ए बाय बी, जरा फॉर्मूला बोलो आप लोग, बोलो 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 बोलो। पी ए, हाँ इंटरसेक्शन, हाँ जी सही, बिल्कुल सही, बरोबर। चलो तो ये क्या है जी सर, निकाला ना भी आपने, इसका यूज लो। 4/11 अपॉन पी बी कितना गिवन है, 4/5, ठीक है। अच्छा एक चीज सिखा दो, एक कॉमन सेंस सिखाता हूँ। वी ऑल नो प्रोबेबिलिटी तो होती है 0 से 1 के बीच में ही होती है। कभी गलती से ऊपर नीचे कर दो, 5/4 लिखो, तो जरा सोचो 5/4 इज 1 पॉइंट समथिंग, 1.2, तो 1.2 जैसी हो नहीं सकती। और 4/5 इज 0.8, तो यस बीच में आ रहा है। दिस आर कॉमन सेंस, दिस आर प्योरली कॉमन सेंस। कभी गलती हो जाए नादानी से तो चीज़ें दिखती रहनी चाहिए हमको, ठीक है ना। मिस्टेक को अवॉइड करना से सिखाता हूँ मेरे वीडियोस में कि कैसे हम गलती कम से कम करें या करें ही नहीं। हाँ जी, ये क्या है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन, ये क्या है, कहाँ ये रहा 4/11। और पी ए कितना है 6/11, 11 से 11 गॉन, 4/6 बोले तो 2/3। सो गाइस खत्म, इजी। कैसा लगा, एक्सरसाइज कैसी लगी, इजी थी, टफ नहीं थी, आराम से हो गया। सो गाइस सारे कंसेप्ट समझ लिए, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। नाउ विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 6 इन द सेकंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो। तो वहाँ से क्वेश्चन थोड़ा से अच्छे क्वालिटी के क्वेश्चन होते हैं। यहाँ तक बेसिक कंसेप्ट सिखा दिया, बेसिक क्वेश्चन सिखा दिए,
फंडे क्लियर है। क्लियर? सो वीडियो को जरूर शेयर जरूर करें अपने दोस्तों में ताकि चैनल ग्रो करे अपना। सो पॉज वीडियो एंड बच्चों।